माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्म अनमोल, जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने एक और दो मानव जन्म की महत्ता के दो दृष्टांत लिए हैं। दूसरी ओर स्वामी जी महाराज ने ईर्ष्या एवं विषमता का प्रसंग लिया है। ईर्ष्या की चर्चा कर लेते हैं साधुजनों। ईर्ष्या एक अद्भुत सी जलन है। इस जलन से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो ना जल रहा हो। संसार की एकमात्र समस्या जिसके कारण इतना कुछ हो रहा है वह ईर्ष्या ही है। बचपन से ही ईर्ष्या शुरू हो जाती है। एक बालक है, दूसरा आते ही उसकी ईर्ष्या प्रकट होने लग जाती है। दूसरा भी पुत्र ही है या पुत्री, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां उसे लगे कि मेरी पूछताछ कम हो गई है, वही ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। वह बहुत कुछ करता है, माता पिता को तंग करने लग जाता है। ऐसा बहुत कुछ करता है जिन कारणों से उसके अंदर उसके प्रति माता पिता का आकर्षण बढ़े। सब ईर्ष्या के ही चिन्ह है। दांतों को पीसेगा, जिद करेगा, मारपीट करेगा, स्कूल में भी कुछ इस प्रकार की चीजें करेगा। ये सब ईर्ष्या के ही चिन्ह है। तो ईर्ष्या शायद शुरू बचपन से ही शुरू हो जाती है। घरों में बहन बहन की ईर्ष्या, ननद भाभी की ईर्ष्या, देवरानी जेठानी की ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि आप सब परिचित हैं। इससे जलन है, मत्सर भी इसे कहते हैं। एक सोसाइटी है जिसमें एक ही तरह के फ्लैट्स बने हुए हैं। 120 फ्लैट, 200-400 फ्लैट्स, बड़ी सोसाइटीज हैं तो और बड़े बड़े फ्लैट्स, एक ही तरह के फ्लैट्स हैं। तो उनमें से किसी को एक दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं होती। 2-3 साल के बाद जैसे ही कोई व्यक्ति एक फ्लैट को छोड़ के तो बड़ी कोठी ले लेता है तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है। एक तरह के फ्लैट्स हैं, मानो एक तरह के व्यक्ति हैं तो उनमें ईर्ष्या बहुत कम। जैसे ही व्यक्ति किसी दूसरे को आगे बढ़ता देखता है
ऊपर चढ़ता दिखता है तो उसके प्रति ईर्ष्या शुरू हो जाती है। स्पष्ट है देवियों सज्जनों, जिसके प्रति आपकी ईर्ष्या है, आप मानो ना मानो, आप मान रहे हो कि वह आपसे आगे है, तभी उसके प्रति आपकी ईर्ष्या है। देखो, इस दुर्गुण से कोई ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो, जेलिसी, जलन, लेकिन हर कोई सफर करता है इससे। रामायण जी में ईर्ष्या की तुलना सिंह का राक्षसी से की गई है, और इसी राक्षसी का पुत्र है राहु। इसका सिर अलग है, धड़ अलग है। चाहे कोई ज्ञान मार्गी है, चाहे कोई भक्ति मार्गी है, दोनों में मुख्य बाधा ईर्ष्या। हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में सूर्य को पकड़ने के लिए, निगलने के लिए गए हैं। सूर्य अर्थात प्रकाश, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार दूर होता है। स्पष्ट है, ज्ञान के लिए हनुमान जी महाराज गए। प्रकाश को निगलना अर्थात ज्ञान को धारण करना, उसको स्वॉलो करना, वहां राहु मिलता है। ज्ञान के मार्ग में भी बाधा ईर्ष्या। हनुमान जी माता सीता की खोज, भक्ति की खोज के लिए श्रीलंका जाते हैं। सागर पार करना है तो वहां रास्ते में राक्षसी मिलती है सिंह का, जिसका पुत्र वैरा। संत महात्मा इसकी तुलना भी ईर्ष्या से ही करते हैं। क्या करती है ये? जितने जलचर हैं उनको कुछ नहीं कहती है, ये राक्षसी सागर में रहती है। नवचर में जितने आकाश में जितने उड़ने वाले पंछी हैं, बड़े छोटे इत्यादि, जो भी कोई उड़ता है, उनकी छवि, उनकी छाया जल में देख के तो उनको खींचती है। कैसी ताकत है ईर्ष्या के अंदर। जल में भी बहुत जीव जंतु हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती, छेड़ती तक नहीं। लेकिन जो नभ में उड़ते हैं, मानो जो ऊपर हैं, जो आगे हैं, उनको खींच के अपनी ओर बेटा खाती है। हनुमान जी के साथ भी जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे श्रीलंका में, तो उनकी छाया जल में देखी तो उन्हें खींचने की कोशिश की। हनुमान जी महाराज के अंदर न अभिमान है न ईर्ष्या है, अतः मार दिया उसे, सिंह को खत्म कर दिया उसको। नहीं जरूरत आपकी। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से साधुजनों इस रोग को समझने की कोशिश करते हैं। ये रोग जिसके कारण अनेक शारीरिक रोगों से हम सफर कर रहे हैं, हम जानते नहीं हैं। इलाज तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं करवाने के लिए, क्योंकि ये ईर्ष्या अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है शारीरिक रोगों के माध्यम से। हम जानते नहीं हैं, जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो क्या इलाज करेंगे ईर्ष्या का? वह स्वयं ही बहुत बड़े सफरर हैं, तो वह दूसरों का इलाज क्या कर सकेंगे? ये कोई मलेरिया नहीं है जिसके लिए वह कुनिन की डोज देंगे या इत्यादि इत्यादि। ईर्ष्या है जिसके कारण इस शरीर में रोग उपजे हैं, मैनिफेस्टेशंस हुई हैं, तरह तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं। देवियों सज्जनों, आओ थोड़ा थोड़ा करके से देखने की कोशिश करते हैं। चाइना की बात है, दो बहुत बड़े व्यापारी एक ही मार्केट में, एक ही बाजार में, आमने सामने उनकी दो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं। इसकी कोठी अगर इतनी बड़ी है तो उसकी कोठी भी इससे कम नहीं है। दोनों का आपस में बहुत जोर शोर का मुकाबला है। कोठी भी एक जैसी है,
पता लगता है कि इसने नई कार, बड़ी कार खरीद ली है तो ये भी खरीद लेता है, अफोर्ड कर सकता है। दोनों के दोनों व्यापारी आमने सामने हैं, रोगी अस्वस्थ रहते हैं, अनहैप्पी हैं, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं दिखाई देते, डिप्रेशन। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैसे तो कोई रोग दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास जो गया है वैद्य कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। इलाज करा करा के थक गए हैं, रोग दोनों में से किसी का टस से मस नहीं हो रहा। बहुत वर्ष बीत गए, अनेक वर्ष बीत गए दुखी रहते हुए, अनेक वर्ष बीत गए रोगी रहते हुए। किसी ने सजेस्ट किया, अमुक स्थान पर संत कन्फ्यूशियस रहते हैं, चाइनीज संत हैं, बहुत मशहूर संत, उनके पास जाओ, उनके आशीर्वाद से आपको लाभ होगा। दोनों ही गए हैं, जहां एक जाता है दूसरा पीछे पीछे जाता है। ये क्यों जा रहा है वहां पर? ऐसी प्रतिस्पर्धा है उन दोनों में, ऐसा कंपटीशन है दोनों में, फिर ऐसी जलन भी है भीतर भरपूर, खूब जल रहा है एक दूसरे का भीतर। संत महात्मा ने दोनों को पास बिठाया है, पास बिठा के तो समस्याएं सुनी, बोलते जाओ। एक बोलता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, वह अपनी बोलता है, ये अपनी बोलता है। संत सुन के तो बहुत सुंदर सुझाव देते हैं, बात सुन ली, समझ गए कि ये क्या कारण है, इनके रोग का, इनके दुखी होने का क्या कारण है। इतना ही कहा, मित्रों एक काम करो, दुकानें तो आपकी वहीं रहेंगी, बहुत बड़ी दुकानें हैं, स्टोर है, इत्यादि इत्यादि, खूब आगे पीछे खूब फैला हुआ है। जो आप दोनों के काउंटर हैं ना, आगे सेल काउंटर जो होते हैं, उनका मुख बदल लो। बड़ा अजीब सा सुझाव है। होता यूं था साधुजनों, वह अपने काउंटर की तरफ कम देखते थे, दूसरे के काउंटर की तरफ, सेल काउंटर की तरफ अधिक देखते थे। और वहां ग्राहक यदि ज्यादा होते थे, अपने से कम भी होते हो, लेकिन दूसरे की चीज, दूसरे की थाली में लड्डू मोटा दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है। जलन का कारण। जैसे ही उन्होंने ये उपचार किया, बहुत से रोग, शारीरिक मानसिक रोग उनके ठीक हो गए। अपने दुख से दुखी तो व्यक्ति होता ही होता है, लेकिन ईर्ष्या जो दुख देती है वह बड़ा अद्भुत सा है। दूसरों के सुख को देख के दुखी होना, ये ईर्ष्या का स्वभाव है। दूसरों को दुख देके प्रसन्न होना, सुखी होना, ये ईर्ष्या का स्वभाव है। ये ईर्ष्या ऐसे काम करती है। आज एक वृद्धा है, कुबड़ी, उसका कुबड़ निकला हुआ है, बेचारी कठिनाई के साथ बहुत झुक झुक के हाथ में सोती है, लिए हुए चलती है। लोग, बच्चे लोग, जवान लोग उपहास करते हैं, बूढ़ी तो कहते ही कहते हैं, कुबड़ी भी कहते हैं। इस बात को सुन के तो उस वृद्धा को बहुत दुख होता है। समय हो गया है साधुजनों, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत दे। धन्यवाद। जब कोई चीज सुनाई जाती है मेरे अपने समेत, मुझे ये अपेक्षा रहती है, जो कुछ सुनते हो यदि अपनाने योग्य है तो उसे अपनाओ, और यदि त्यागने योग्य है तो उसे त्यागने का भरसक प्रयत्न करो।
ईर्ष्या ऐसा ही दोष है जो त्यागने योग्य है। हर एक के जीवन में से, हर एक साधक के जीवन में से जिस जिस मात्रा में है देवियों सज्जनों, इसे निकलना चाहिए। ये चैन नहीं देने देगा। इस संसार में 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो सदा दुखी रहते हैं। उन्हें परमात्मा भी चाहने पर सुखी नहीं बना सकता। ईर्ष्यालु उनमें से एक है। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा।